नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। हनुमान जी के 8 विश्लेषणों से हनुमान अष्टक और उससे सुंदर कांड की चर्चा प्रारंभ होती है। हम लोगों ने अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम की चर्चा करी है। हनुमान जी के अतुलनीय बल की चर्चा हमने करी है और ये बल कैसे प्राप्त होता है इसकी भी चर्चा हमने करी है। और हनुमान जी केवल तन के बलवान नहीं है, बल्कि धन के भी बलवान हैं, धनवान है। और मां जानकी की खोज के समय उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया, कनक भूधराकार शरीरा, स्वर्ण के पर्वत वाला स्वरूप धारण किया। हालांकि एक विचार मन में आता है, एक प्रश्न मन में कई बार उत्पन्न होता है कि हनुमान जी के पास ये सोना, सोना माने संपत्ति, ये आई कहां से? इस संपत्ति का स्रोत क्या है? तन में शक्ति कैसे आई, इसकी चर्चा हमने करी। अब एक सवाल यह है कि धन कहां से आया, स्वर्ण कहां से आया, सोने की संपदा कहां से आई? तो मैं एक दो बातें आपसे निवेदन करूंगा। पहली बात तो यह है, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं, दाता कौन होगा? जिसके पास होगा भंडार वही तो दाता होगा। और ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के अंदर सभी प्रकार की संपदाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात यह है, वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। हनुमान जी के पिता आप सब जानते हैं, वानर राज केसरी। तो एक वाल्मीकि रामायण में एक जगह वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सूर्य दत्त वर स्वर्ण सुमेरुर नाम पर्वत यत्र राज्य प्रशास्तस्य केसरी नाम वे पिता। इसका मतलब है कि भगवान सूर्य ने स्वर्ण से परिपूर्ण पर्वत, सुमेरु पर्वत, जो पूरा सोने का पर्वत, ऐसा सुमेरु पर्वत प्रदान किया और उस पर्वत पर वानर राज केसरी का शासन था। वानर राज केसरी वहां निवास करते थे। ये वाल्मीकि रामायण का वर्णन है। तो इस हिसाब से जब पिता के पास सोने का पर्वत है, अपार संपदा है, तो पिता की संपदा किसकी हुई? पिता की संपदा पर अधिकार किसका है? पिता की संपदा का वारिस कौन है? संतान। तो हनुमान जी को ये संपदा, ये स्वर्ण, सीधे शब्दों में कहें पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई, पिता के द्वारा प्राप्त हुई। पिता स्वर्ण के अधिपति हैं, स्वर्ण पर्वत के अधिपति हैं, तो ये संपत्ति उन्हें वहां से प्राप्त हुई। अब इसमें एक बात और है, कई बार हमने समाज में, दुनिया में देखा है
जिनके पास अपार पैतृक संपदा होती है, जन्म से ही जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, तो हमें दुनिया में आपने भी देखा होगा अनेक लोगों को, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से पैतृक संपत्ति में और अभिवृद्धि करते हैं। लेकिन बाकी अनेक लोग ऐसे होते हैं जो पिता की संपत्ति पर मौज मस्ती करके उस संपदा को समाप्त कर देते हैं, यानी अपव्यय करते हैं, संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने कभी करी नहीं। धन प्राप्त कैसे होता है, संघर्ष क्या होता है, ये उन्होंने जाना नहीं। ऐसे लोग संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन हनुमान जी दुरुपयोग करने वालों में नहीं है, और इसीलिए वर्णन आता है कि हनुमान जी ने सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाली सुग्रीव के पास पहुंचे। उस समय महाराज बाली का शासन था। हनुमान जी वहां पहुंचे और बाली ने हनुमान जी की योग्यता को देखते हुए उन्हें अपना विशिष्ट सहयोगी महामंत्री बनाया। तो मंत्री पद का अर्थ क्या है आज की भाषा में अगर कहें तो हनुमान जी ने पहले भास्कर यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से उन्होंने मंत्री पद प्राप्त किया। यानी एक तरह से उन्होंने अपने कर्तव्य, कर्म और परिश्रम के द्वारा एक मुकाम हासिल किया। इसको हम और सामान्य भाषा में ये भी कह सकते हैं कि हनुमान जी ने राजा बाली की नौकरी करके पिता की संपदा को नष्ट नहीं किया, बल्कि पिता की संपदा में और अभिवृद्धि करी। तो हनुमान जी अगर धनवान हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हां, एक बात जरूर हनुमान जी के चरित्र से सीखी जा सकती है कि चाहे धन कितना भी पास में हो, हमें मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके जीवन को जीना चाहिए। केवल संपत्ति को अपने भोग और विलासता का साधन नहीं मानना चाहिए। हनुमान जी ने भोग और विलासता के लिए संपदा का उपयोग नहीं किया। एक बात और इसके साथ जोड़ देना चाहूंगा, भौतिक संपदा, धन दौलत, उसके बारे में आप सब जानते हैं कि चाहे कितनी भी अर्जित कर ली जाए, सब यही का यही छूट जाता है। सारा धन, सारा वैभव यही रह जाता है। हनुमान जी की नजर में इस संपदा की कोई कीमत नहीं है। ये जो सोना, ये जो संपदा है, हनुमान जी की नजर में ये मूल्यवान नहीं है। इसलिए हनुमान जी इस लौकिक संपदा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। इस संपदा के लिए वो नहीं कर रहे हैं जीवन का संघर्ष। वो जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं अलौकिक दिव्य संपदा को पाने के लिए, ईश्वरीय संपदा को पाने के लिए। और उसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। वो छोटा सा प्रसंग जो आप सब जानते हैं, राम राज्य के बाद दरबार में उन्हें आभूषण प्रदान किए गए, एक दिव्य हीरे मोतियों की माला उनके गले में डाली गई और वो उस माला के बहुमूल्य रत्नों को तोड़ तोड़ कर देखने लगे। तो किसी ने कहा, अरे ये इतने बहुमूल्य हीरे मोती क्या कर रहे हो तुम, इसको क्यों तोड़ रहे हो और तोड़कर क्या साबित करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? बोले, मैं देखना चाहता हूं इसमें मेरे प्रभु है कि नहीं है। तो किसी ने कह दिया, सब में प्रभु है तो तुम्हारे अंदर भी?
बोले हाँ मेरे अंदर भी है। और उन्होंने सीना फाड़ कर अपने हृदय के अंदर राम जानकी के दर्शन कराए। इसका मतलब यह है कि ये संपदा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण है ईश्वरीय संपदा, दैविक संपदा, प्रभु की संपदा, और वही उन्होंने जीवन भर अर्जित किया है। तो हनुमान जी तो सांसारिक संपदा के भी स्वामी हैं और अलौकिक संपदा के भी स्वामी हैं। दोनों तरह की संपदा उनके पास में है। इसीलिए स्वर्ण शैलाभ देहम, ये उनके बलवान के साथ धनवान होने का वर्णन है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद गोस्वामी जी हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृशानम। सीधा सीधा उन्होंने कहा दनुज वन कृशानम। दानवों के लिए वो कैसे हैं? दावानल की तरह से। जिस तरह से जंगल में जब आग लगती है तो पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाता है, हनुमान जी भी उसी तरह से हैं दानवों के लिए, दुष्टों के लिए। और उसका प्रमाण देखने को मिलता है रामचरितमानस में। हनुमान जी का जब प्रसंग होता है तो उसमें वर्णन आता है, युद्ध के समय वर्णन आता है। हनुमान जी एक बार गिरे तो तुलसीदास लिखते हैं, पढ़ती हूं बार कटुक संघारा। अगर वो गिरते भी हैं तो कटुक संघारा यानी एक बहुत बड़ी सेना का संहार करते। और एक और बड़ा सुंदर वर्णन आता है मां जानकी की खोज करके और लंका को जला करके जब वापस लौट रहे थे तो तुलसीदास जी लिखते हैं, चलत महादुनि गर्जसी भारी और गर्भ स्रवई सब निश्चर नारी। एक ऐसी हुंकार उन्होंने लगाई कि गर्भ स्रवई सब निश्चर नारी। जितनी राक्षसनियां गर्भवती थी उनका गर्भपात हो गया। किसी ने कहा ऐसा क्यों? बोले जो राक्षस आज हैं उनका नाश तो राम कर देंगे, लेकिन इस नई नस्ल को फिर कौन आएगा इनका उद्धार करने के लिए, इनका वध करने के लिए। इसलिए हनुमान जी ने आने वाली नस्ल का पहले ही उद्धार कर दिया, पहले ही काम तमाम कर दिया, ताकि राम की जो प्रतिज्ञा है निश्चरहीन करो मई पूरी हो सके। तो हनुमान जी अग्नि के समान है। और कैसी अग्नि? दावानल, जो संपूर्ण राक्षस रूपी जंगल को जलाकर भस्म कर देती। अब थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए आप। राक्षसों को जंगल की तरह से कहा जा सकता है। मैं एक उदाहरण अक्सर दिया करता हूं, कहा करता हूं, एक होता है बगीचा, एक होता है जंगल। बगीचे में और जंगल में अंतर क्या है? बगीचा जो है वो बड़ा सुव्यवस्थित होता है, सीधा रास्ता, आसपास सुंदर क्यारियां, फूल लगे हुए और पेड़ पौधे भी बड़े व्यवस्थित रूप से लगे हुए, उसको कहते हैं बगीचा। जंगल किसको कहते हैं? जहां सब अव्यवस्थित हो। आपने देखा होगा जंगल के अंदर आड़े तिरछे रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ जगह है, कहीं चट्टाने हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं कीचड़ है, कहीं धूल है, कहीं कांटे हैं, उसको कहते हैं जंगल। मैं ऐसा मानता हूं कि जब जीवन में सद्गुण आते हैं तो जीवन बगीचे की तरह से सुव्यवस्थित हो जाता है, और जब जीवन में दुर्गुण आते हैं तो याद रखिए हमारा जीवन जंगल की तरह से अव्यवस्थित हो जाता है। दुर्गुण आने के बाद जंगल जैसा जीवन हमारा हो जाता है। एक शब्द का प्रयोग आपने कभी किया होगा, जिसके जीवन में कोई नियम धर्म संयम नहीं है, कोई जिसके जीवन का एक सिद्धांत नहीं है, अक्सर हम उसको कहते हैं जंगली है, ये तो जंगली जीवन जी रहा है। तो जंगल का मतलब है बुराइयां, जंगल का मतलब है दुर्गुण।
हनुमान जी जंगल जलाने वाले हैं। कौन सा जंगल? दनुज वन कृशानम। जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जितनी तामसी प्रवृत्तियां हैं, जो जंगल की तरह से है इस समाज के अंदर व्याप्त, हनुमान जी उस सारी बुराइयों को जलाकर भस्म कर देते हैं। हनुमान जी उन सारे पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं। दनुज वन कृशान, अग्नि के समान। अब ये अग्नि कौन सी अग्नि है? अग्नि के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेने की आवश्यकता है। रामचरितमानस में भी वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है, और हमारे अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना है, अग्नि को वैराग्य का रूप माना है। अग्नि क्या है? वैराग्य है। और जब जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है तो गिनती नहीं होती कि एक बुराई या दो बुराई, जितनी बुराइयां हैं एक साथ भस्म हो जाती हैं। तो हनुमान जी में अग्नि है, और ये अग्नि कौन सी है? ये वैराग्य की अग्नि है। वैराग्य की अग्नि से जीवन के सारे बुरे कर्म अपने आप भस्म हो जाते हैं। दनुज वन कृशानम कहा गया है, दानवों के भस्म कर देता है। कौन सा? हनुमान जी की वैराग्य की अग्नि, हनुमान जी का स्वरूप। इस अग्नि के द्वारा सारी बुराइयां भस्म हो जाती हैं। तो हनुमान जी साक्षात अग्नि स्वरूप है, और इसका प्रमाण भी मिलता है। हनुमान जी ने लंका जलाई। बहुत सारे लोग पूछते हैं, वे लंका जलाई तो हनुमान जी क्यों नहीं जले? पूंछ में उन्होंने आग से पूरी लंका जला दी, हनुमान जी क्यों नहीं जले? बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि हनुमान जी अग्नि स्वरूप है, और आग से आग जल सकती है। आग क्या जलाएगी आग को? आग तो वो तो खुद आग है, वो तो खुद अग्नि है। अग्नि से अग्नि का जलना संभव नहीं है। हनुमान जी अग्नि स्वरूप है, और इसलिए आग हनुमान जी को जला नहीं सकती। हनुमान जी के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध वचन आपने सबने पढ़े होंगे, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसु। दानव दलन, जलाने वाली अग्नि है, दानवों को, बुराइयों को जलाने वाली अग्नि है। हनुमान जी में अग्नि है। हालांकि अब एक सवाल और उत्पन्न होता है कि ये हनुमान जी में आग कहां से आई, ये अग्नि कहां से आई? इसको भी समझ लीजिए, ये अग्नि कहां से आई। शायद आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, सुना होगा, हनुमान जी के बारे में कई जगह वर्णन किया गया कि हनुमान जी कौन है? शंकर के अवतार है, रुद्रावतार कहीं पर कहा गया। कुछ स्थानों पर तो शंकर सुमन कहा गया, यानी शंकर के पुत्र उन्हें माना गया है। तो हनुमान जी शंकर के अवतार कहें, शंकर के पुत्र कहें, लेकिन हैं शिव के अंश। अब भगवान शंकर को आप देखेंगे तो हनुमान जी की बात समझ में आ जाएगी। आपने कथाओं में सुना होगा, भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो उसमें से क्या निकलती है? रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, तब शिव तीसर नयन उघारा,
चितवत काम भयों जरी छारा। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए। तो शंकर जी में क्या है? शंकर जी में आग है, अग्नि है। और अगर भगवान शंकर में अग्नि है तो स्वाभाविक बात है, ये हनुमान जी उनके अंश है, अवतार है, तो अग्नि इनमें भी आएगी। इसलिए हनुमान जी अग्नि स्वरूप है। ये भगवान शंकर की देन है और भगवान शंकर अग्नि स्वरूप है। इसीलिए तो कैलाश पर्वत पर भी खुले बदन आराम से बैठे हैं। कभी आपने सोचा कैलाश पर्वत के बारे में आप कल्पना करिए। और कैलाश पर्वत की कल्पना शायद घर बैठे नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर अगर गए होंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ जहां हिमालय दूर से दिखता है, कैलाश की तो बात ही छोड़िए, अभी हिमालय पर्वत भी वहां नहीं है, सामने दिखता है केवल। लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्थिति होती कि बद्रीनाथ केदारनाथ में जाकर के 3-3, 4-4, 5-5 कपड़ा पहनो, 2-2, 3-3 रजाई ब्लैंकेट डालो, तब भी ठंड नहीं निकलती। वहां जाने के बाद अनेक लोग तो स्नान ही नहीं करते। आजकल तो आधुनिक दौर है, होटल्स वहां पर हो गई है, तो लोग गर्म पानी में स्नान कर लेते हैं। लेकिन बहने वाली अलकनंदा में कोई स्नान नहीं करता हुआ दिखाई देगा आपको आज के दौर में। पहले थोड़ा बहुत कर लेते थे लोग, एक आध लोटा डाल लेते थे हिम्मत करके, और जो एक आध लोटा पानी डाल लेते थे उनको 3-3, 4-4 चाय पी करके थोड़ी ठंड भगानी पड़ती थी। तो ये वहां की स्थिति है जहां बर्फ है नहीं, दूर से दिखती है, यानी हिमालय पर्वत सामने नजर आ रहा है। तो कैलाश पर्वत पर कितनी ठंड होगी। और वहां पर शंकर खुले बदन बैठे तो भैया शरीर के भीतर आग धधक रही है, तभी तो आराम से कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर बैठे हैं। और उस पर भी मजे की बात देखो, कैलाश पर्वत पर तो बैठे हैं लेकिन बिना कपड़े के बैठे, बिना वस्त्र के भगवान शंकर रहते हैं। कई बार लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा होता है, कई बार लोगों के मन में एक शंका पैदा होती है, ये शंकर जी नग्न क्यों रहते? क्या उन्हें नग्न रहना अच्छा लगता है? नग्न रहने का शौक है उन्हें? या भगवान शंकर कोई फैशन से नग्न होते? नग्नता क्या है? और सामान्य दिनों में, यानी कैलाश पर्वत पर जहां कोई आता जाता नजर नहीं आता, वहां आदमी थोड़ी देर के लिए निर्वस्त्र हो जाए तो हम कहते हैं स्वतंत्रता है, बड़ा आनंद ले रहे स्वतंत्रता का। लेकिन सोचिए, जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, शादी में तो दूल्हे को कपड़े पहनना चाहिए ना। आपने देखा होगा आपके घर परिवारों में जब किसी की शादी होती तो दूल्हे को कितने कपड़े पहनाए जाते। मैंने कई प्रांतों में देखा, कई जगह पर मैंने देखा है कि इतने कपड़े पहनाए जाते हैं कि कभी कभी दूल्हा कम कार्टून ज्यादा नजर आते लग जाते। और मैंने देखा गर्मी का मौसम, मई जून की गर्मी, भयंकर गर्मी, पर दूल्हे को तो सूट पहनना पड़ेगा, शादी करना है उसको। अब सूट में तो पसीना छूटता है, ऐसी गर्मी में तो छूटेगा पसीना छूट रहा है। लेकिन दूल्हे की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो किसी को कह भी नहीं सकता। अच्छा, मान लो अगर किसी को कह दे कि मुझे तो पसीना बहुत छूट रहा है, तो कोई भी उसका मजाक उड़ा कर कहेगा शादी हुई नहीं, अभी से पसीना छूट रहा है, तो बेचारा बोल भी नहीं सकता। तो दूल्हे को कपड़े पहनाए जाते, लेकिन भगवान शंकर
जब ससुराल पहुंचे तो तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, नग्न पहुंचे। तो ये नग्न क्यों पहुंचे? ऐसी बात नहीं कि उनको नग्न रहना अच्छा लगता है, कपड़े पहनना वो चाहते हैं और शादी में तो जरूर पहनना चाहते हैं। जब शादी के लिए रवाना हुए कैलाश पर्वत से, बारात जब रवाना हुई तो शंकर जी ने वस्त्र पहना था। तुलसीदास जी लिखते हैं, कुंडल कंकन पहरे व्याला तन विभूति कटि केहरी छाला। छाल लपेटी थी, बागंबर लपेटा था, ऐसा वस्त्र जो जल्दी आग से प्रभावित ना हो, ऐसा कपड़ा उन्होंने बागंबर लपेटा। और ये सब जानते थे कि भगवान शंकर अग्नि स्वरूप हैं, ये बागंबर भी टिक नहीं पाएगा। तो कपड़े को बचाने के लिए उन्होंने एक उपाय और किया। कुंडल कंकन पहरे व्याला तन विभूति, शरीर पर विभूति लगाई गई, पूरे शरीर पर राख लगाई गई। पुराने जमाने की महिलाएं अच्छी तरह से जानती होंगी, क्योंकि अब नए जमाने में तो गैस का आ गया, चूल्हा जिस जमाने में चलता था, घर घर में चूल्हा, तो पुरानी महिलाएं जानती होंगी, चूल्हे पे अगर आग ज़्यादा लग रही है और भोजन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, रोटी जल रही है, तो तुरंत उपाय क्या किया जाए? बोले थोड़ी राख डाल दो अग्नि के ऊपर, तो अग्नि थोड़ी मंद हो जाएगी। ये तरीका था, राख डालने से अग्नि मंद हो जाती। तो यही उपाय किया गया, भगवान शंकर के शरीर पर विभूति लगाई गई ताकि अग्नि मंद हो जाए। लेकिन कितनी देर, कैलाश से चले हिमालय तक पहुंचते पहुंचते वो बागंबर भी जलकर खाक हो गया। और इसीलिए जब ससुराल पहुंचे तो भगवान शंकर नग्न अवस्था में पहुंचे। तो इसका मतलब यह है कि भगवान शंकर भी अग्नि स्वरूप हैं। ये अग्नि भगवान शंकर में है, ये अग्नि हनुमान जी में है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ये अग्नि हमारे अंदर भी है, हम सब में है ये अग्नि। आयुर्वेद में इस अग्नि को जठरा अग्नि शब्द का नाम दिया गया है। जठरा अग्नि, हमारे अंदर अग्नि है, ज्योत है। कई लोग इसको जीवन ज्योत कहते हैं। आपने देखा होगा, आदमी जब मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहला मृत्यु का लक्षण क्या माना गया है? हाथ पैर ठंडे हो जाना। ठंडे होने का मतलब क्या है? जो अंदर आग जल रही थी वो बुझ गई, आदमी का हाथ पैर शरीर ठंडा हो गया। तो ये अग्नि हमारे अंदर भी है, और यही अग्नि जीवन अग्नि है, जीवन दायिनी अग्नि है। भगवान शंकर और हनुमान जी में अग्नि की मात्रा अत्यधिक है। और इसीलिए एक बात और बता दूं, चूंकि मैंने अभी कहा ये अग्नि जीवन दायिनी, जीवन का ये आधार है, यही जीवन है, इसलिए आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, भगवान शंकर को भी अजर अमर माना गया है, अविनाशी कहा गया है। और हनुमान जी को भी 7 चिरजीवी महापुरुषों में हनुमान जी का नाम आता है। चिरजीवी माने जिनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण मार्कंडे व जैमिनश्च सप्ते ते चिरजीविना। 7 चिरजीवी महापुरुष माने गए हैं, उनमें हनुमान जी एक हैं। तो हनुमान जी अजर अमर है, भगवान शंकर अजर अमर अविनाशी हैं, क्योंकि उनमें ये अग्नि अत्यधिक मात्रा में है, और ये अग्नि ही हमारा जीवन है। हमारे अंदर ये अग्नि कम मात्रा में है, इसलिए हमारा जीवन अल्प होता है। जब तक ये अग्नि है तब तक हमारा जीवन है, और जब ये अग्नि बुझ जाएगी, जब ये लो समलु बुझ जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान शंकर को देखिए, हनुमान जी को देखिए, ये अग्नि है, और इसीलिए हनुमान जी को कहा गया दनुज वन कृशानम।
हनुमान जी दानवों के संहार के लिए अग्नि स्वरूप हैं, वैराग्य की अग्नि है, जिससे कि तमाम दानवी प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां, निशाचरी प्रवृत्तियों का सर्वनाश हो सकता है। ये हनुमान जी का स्वरूप है और ये हनुमान जी की अद्भुतता है। तो हनुमान जी के इन विश्लेषणों की चर्चा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी क्रमशः करते हैं और हम भी एक एक करके हनुमान जी के इन गुणों को जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो रहा है, आगे की चर्चा फिर हम आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।